एवरीवन, आज हम आपको प्रोनाउन लेके चलेंगे। प्रोनाउन के टॉपिक के सारे रूल्स को बताएंगे और इसके सारे टाइप को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। आपको पता चलेगा प्रोनाउन में है कि ये क्लास 8 का टॉपिक है। ये क्लास 8 का ही नहीं, और इसको आप 9th के भी, 7th के भी और 6th के भी क्लास में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे प्रोनाउन की सबसे पहले डिफिनीशन लिखते हैं क्या होता है। प्रोनाउन सिंपली में क्या हो सकता है, विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ द नाउन। जो नाउन के प्लेस पे यूज़ हो जाएगा वही हमारा प्रोनाउन होता है। जैसे मैं अगर किसी के बारे में बता रही हूँ, राम अच्छा लड़का है, राम खाना खाता है, राम पानी, तो यहाँ पे क्या होगा, बार बार राम का यूज़ करना पड़ता है। तो हम राम के प्लेस पे अगर उसका वाह या का यूज़ कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे राम हट जाएगा। आपको राम बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो राम है, राम क्या है, एज अ नाउन यूज़ हुआ है। तो नाउन के प्लेस पे अगर ही, शी, इट, दे, यू, वी इसका यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है, ये प्रोनाउन हो जाता है। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन यहाँ पे राइट डाउन करो। ए प्रोनाउन इज, यहाँ पे क्या है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। क्या दिख रहा है कि वही मैंने बोला, अभी जो मैंने वर्ड्स में बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउन के प्लेस पे जो भी आप यूज़ करोगे, एंड इज़ रिफर्ड टू एज अ सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ करता है ये, एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है, सब्स्टिट्यूट का मतलब उसके, तो यहाँ पे आपको क्या दिखा है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन एंड रिफर टू एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन। मतलब कि वही क्या है कि नाउन के प्लेस पे यूज़ होगा और उसके सब्स्टिट्यूट का काम करता है, उसको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। नाउन को मैंने यहाँ पे जैसे बोला कि राम को हटा के वहाँ पे ही का यूज़ कर लिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने का क्या मतलब है, उसके प्लेस पे आके वो खुद बैठ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे करते हैं, इट इज़ यूज्ड नेक्स्ट पॉइंट, इन द एग्जैक्ट सेंस ऑफ द नाउन। ठीक है, और ये भी बात है कि अगर जो यूज़ भी होता है वो क्या होता है, वो एकदम एग्जैक्ट किसका सेंस देता है, नाउन का ही तो सेंस देता है, ऑफ द नाउन, दैट इज द इन द सेम मैनर, दैट इज द सेम नंबर, नंबर क्या है, राम एक ही है तो एक ही के लिए यूज़ होगा। ठीक है, नंबर, जेंडर, अगर राम की बात करें तो जेंडर भी सेम होगा, जेंडर एंड पर्सन एज द नाउन फॉर विच इज यूज्ड इसकी अभी मैं मीनिंग भी बता देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ यूज्ड इन द एग्जैक्ट सेंस ऑफ द नाउन। एग्जैक्ट किसका सेंस देगा, नाउन का सेंस देगा। दैट इज़ द सेम नंबर, जेंडर एंड पर्सन, कौन सा पर्सन यूज़ हुआ है उसके बारे में बताएगा। जेंडर कौन सा है, अगर वहाँ पे लड़की का यूज़ हुआ है तो लड़की के बारे में बताना है, शी का यूज़ करना है, और कितने नंबर में है, अगर या सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा तो उस फॉर्म में यहाँ पे लिखना होगा, एज द नाउन फॉर विच इज़ यूज। ठीक है, वैसे नाउन का यूज़ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट में देखो फटाफट, नेक्स्ट फिर अब इसको यहाँ से अब मैं काइंड ऑफ नाउन के बारे में बताऊँगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख लो फटाफट, ही, शी, इट, दे, माई, आई, etc। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, टाइप्स ऑफ नाउन पे जब लेके चलेंगे तो आपको और भी बताएंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है इसका टर्म। अब आपको काइंड्स ऑफ नाउन पे लेके चलेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन यहाँ पे लिख लो फटाफट, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट है क्या, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब खुद के बारे में होगा। ठीक है, खुद के बारे में, यहाँ से पता ही चल जाएगा आपको वर्डिंग से क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन होगा। सेकेंड नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन, जो पोजीशन रखेगा। पोजीशन मतलब
किसी खुद के बारे में वो बताएगा कि हाँ ये ऐसा मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उनका है, ये सब के बारे में जब बताएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब आपको थर्ड पॉइंट पे लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसमें इंटेरोगेटिव, इसमें जैसे किसी के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ पे उसके क्वेश्चंस को लेके आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि इंटेरोगेटिव, उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे आएगा आपका रिलेटिव, जो किसी से रिलेट करके होगा, रिलेशन बताएगा तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन। और 5 पे क्या हो जाएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 6 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल, पजेसिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन। सबसे पहले मैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है, मे बी आपको क्वेश्चंस पूछ भी लिया जाए यहाँ से। आपके ये नोट्स रहेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेंगे आपके लिए। तो पर्सनल प्रोनाउन में लिखो, पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर 3 पर्सन में कौन कौन से हो सकते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, पता है ना सबको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन, ठीक है। ये तीनों 3 पर्सन के लिए ये यूज़ होंगे। और एक पॉइंट और यहाँ पे राइट डाउन करो, द फर्स्ट पर्सन डिनोट्स, क्या डिनोट करता है उसके बारे में बताऊंगी। डिनोट्स द पर्सन होगा या पीपल होगा, वो क्या करेगा आई वी के बारे में, जैसे अपने बारे में बताएगा या हम सब के बारे में बताएगा, तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे पीपल पर्सन स्पीकिंग एज आई और वी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पर्सनल प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर 3 पर्सन। 3 पर्सन में सबसे पहले मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूँगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के बारे में यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो ये क्या पर्सन और पीपल क्या करेगा, वो कैसे बताएगा, या तो आई के बारे में बताएगा या मैं या हम सब, ये भी 2 से पता चल जाएगा ये फर्स्ट पर्सन है। तो हमेशा याद रखना आई और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन की बात करेंगे, फटाफट यहाँ पे लिखो, द सेकेंड पर्सन denotes the person or people spoken to as, किसके बारे में बोलेगा, यू क्या होता है हमारा सेकेंड पर्सन हो जाता है। थर्ड पर्सन में क्या होगा बेटा, ये बंद करना, द थर्ड पर्सन डिनोट, क्या डिनोट करता है ये तो इजी हो गया, द पर्सन पीपल क्या हो जाएंगे इसमें, एज, यहाँ पे लिख लो बस, ही शी
इट और दे, इतने ही से ही पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, मैं जब पूछूंगी आपसे तो आपको यही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, देखो यहाँ पे एक बारी जब थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो ही शी इट, इतने से पता चल जाएगा कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। अगर सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो यू से पता चल जाएगा कि ये सेकंड पर्सन है। और जब फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो आई और वी। ठीक है, आई वी हमारा फर्स्ट, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन में ही शी इट और दे। ठीक है, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताएंगे। यहाँ से आप एक पहले वो मतलब पहले तो वर्ड्स पे आप जब जान ही सकते हो कि सिंगुलर और प्लूरल क्या है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। ठीक है, तो वो आप देख लो एक बारी, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर में जैसे मैंने कहा आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग, वॉकिंग along द ट्रैक। ठीक है, ट्रैक, यहाँ पे आई, यहाँ पे देखो आया वी आर वॉकिंग along द ट्रैक। अभी मैं एक एक करके सब बताती हूँ। ठीक है, सेकेंड वाला लिखो यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन। अगर यहाँ पे आता है यू आर गुड पीपल। ठीक है, थर्ड वाला लिख लो फटाफट, ही इज अटेंडिंग द पार्टी। यहाँ पे आया दे आर अटेंडिंग द पार्टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आई एम वॉकिंग अलॉन्ग द ट्रैक। तो यहाँ पे आई, मैं सिंगल की बात कर रही हूँ कि मैं ट्रैक पे क्या कर रही हूँ, टहल रही हूँ, वॉक कर रही हूँ। अब यहाँ पे आया सिंगुलर हो गया, सिंगुलर मतलब सिंगल पर्सन की बात होगी। यहाँ पे आ गया प्लूरल, प्लूरल में क्या होगा, यहाँ पे और इस वाले में आप इजीली बता लोगे, बट जब यू की बात आएंगे तो यू पे यहाँ पे पर्सन फंस जाता है। तो यहाँ पे वी आर वॉकिंग अलॉन्ग द ट्रैक, तो ये प्लूरल आ गया क्योंकि हम सब यहाँ पे टहल रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया यू आर अ गुड पर्सन, मैंने बोला तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। ठीक है, बट यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, यू आर अ गुड पीपल। अब पीपल में क्या हुआ, ढेर सारे लोग हो गए, तो यहाँ पे ये क्या एज अ प्लूरल वर्क करेगा, बट यहाँ पे एज अ सिंगुलर वर्क करेगा। यहीं पे एक डिफरेंस आ जाता है दोनों में, सिंगुलर और प्लूरल में। ठीक है, यू वाले में पर्सन वो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे सिंगुलर की तरह यूज़ कर देगा, बट जब पीपल की बात होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको प्लूरल की तरह वर्क करना पड़ेगा। सब यहाँ पे देखो सिंपली ही इज़ अटेंडिंग द पार्टी, तो ही क्या है यहाँ पे, ही यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा क्योंकि एक है, वह टहल रहा है। और यहाँ पे दे आर अटेंडिंग द पार्टी, तो दे क्या है, ढेर सारे लोग हो गए, तो ये प्लूरल की तरह वर्क करेगा। तो मैं बस यहाँ पे इसके डिफरेंस की बात के लिए मैंने ये चीज़ लिखवाया है। अब आपको पजेसिव प्रोनाउन पे लेके चलते हैं। अब आपको पजेसिव प्रोनाउन पे लेके चलते हैं। पजेसिव प्रोनाउन फटाफट लिख लो इसको। पजेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, द पजेसिव प्रोनाउन refers to the pronoun which shows the relation of a person which with a things
प्लेस और पर्सन। ठीक है, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, आपको क्या दिखेगा कि ये किसी चीज़ का पोजीशन शो करेगा कि वो मेरा, वो कोई चीज़ मेरी है। उस पर्सन के बारे में बताएगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पेन है, ये मेरा पेन है, ये उसका ग्लास है, ये उसका रबड़ है। ऐसे करके जो पोजीशन दिखाएगा वो हमारा पजेसिव प्रोनाउन में हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखो क्या करते हैं। फिर आगे सबसे पहले लिख लो, इसके पोजीशन में लिख लो। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, माई, योर, हिज, माइन, हर, इट्स, आर्स, देयर। ठीक है, ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन के वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके कहो तो मैं वो भी लिखवा दूँ, जैसा आपकी मर्जी हो मैं लिखवा सकती हूँ। ठीक है, लिखवा दूँ। इंटेरोगेटिव के टॉपिक पे लेके चलते हैं। इसके इंटेरोगेटिव पे फटाफट इसको कंप्लीट करके आज इसको बाइंड अप कर देंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या दिखेगा आपको, इंटेरोगेटिव के वर्ड्स दिखेंगे जहाँ पे आपको हु, हुम, हुज के बारे में ही बताया जाएगा, तो वो आपका इंटेरोगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हु, हुम, हुज, ये 3 वर्ड होते हैं। इससे आपको पता चलता है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लिख लो। यहाँ पे एग्जांपल 1 में सबसे पहले लिखेंगे आप हु इज़ द डॉक्टर। तो यहाँ पे रिलेशन ही तो इंटेरोगेटिव में पूछा गया, मगर हु क्या है, एज अ नाउन की तरह वर्क कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव वो प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हु इज़ द डॉक्टर। और सेकंड क्या है, सेकंड में कुछ हो सकता है, whom does the pen belongs to। ये पेन किसकी है, ऐसे भी पूछ सकता है ना, belong to, ये भी पूछ सकता है। और एक वर्ड यहाँ पे और लिख लो, which लिख लो, और what लिख लो, ये भी हो गया what। ठीक, who, whom, whose, which, what, ये हो जाएगा। और थर्ड में यहाँ पे चाहे लिख लो what is, यहाँ पे what is in the box हो जाएगा। बस इतना ही बहुत है, यहीं से पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। देख लो एक बारी, who, whom, whose, which, what, ये सब हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हो जाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में देखो क्या होगा, रिलेशन होगा किसी चीज़ का। रिलेटिव प्रोनाउन में देखो वर्ड से ही आपको पता चल जाता है कि क्या क्या है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में आपको क्या लिखो, द प्रोनाउन विच रिफर टू अ नाउन as a relative start a new clause बन जाता है ना, नया चीज़ बन जाता है ना। a new clause are called relative pronoun। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल में लिख लो, रिलेशन कैसे बताओगे, द विमेन हु, यहाँ पे हु बताएगा रिलेशन, है ना। हु केम yesterday invited us to dinner पार्टी। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा कि ये जो विमेन का रिलेशन हु से करवा दिया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, आपको रिलेशन कहीं कहते हैं। जैसे विमेन का रिलेशन हु बोल रहा है, हु जो हो जाएगा ये रिलेटिव प्रोनाउन है। द विमेन हु जो कल रात को इनवाइट करने आए डिनर पार्टी पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब चलो इसके आगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे आपको लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पे लेके चलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, किसी के बारे में बताया जाएगा कि ये चीज़ ये है, ठीक है। जैसे दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ दैट इज़ अ डॉग, दैट इज़ वॉट एवर, दिस दैट वे, दीज दोज में ये कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस, ठीक है। तो मैं बस वही बता देती हूँ यहाँ पे कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, वही लिख लो। यहाँ पे दिस होगा, दैट होगा, दोज, अरे दीज लिख लो, फिर लिख लो दोज। यहीं से पता चल जाएगा कि ये कैसा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो जैसे एग्जांपल में लिखो, दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ कैट, और दैट इज़ माई पेन, दैट इज़ माई पेन। तो और दीज के लिए यूज़ कर लो एक फटाफट, ये दूसरा, ये तीसरे पे लिखो दीज आर कैट्स, दीज आर कैट्स। आपको ये पता होगा ना, दिस दैट और दोज दीज किस टाइम पे यूज़ होता है। जब प्लूरल रहेगा तो दीज या दोज का यूज़ करेंगे, दिस दैट होगा तो सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ होता है, दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए, दिस पास के लिए, दैट दोज दूर के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसके आगे जब लेके चलेंगे, दोज भी लिख लो, अब लिख रहे हो तो फिर फटाफट, दोज में क्या हो जाएगा, दोज आर, हाँ दोज गेम्स आर डिफ़िकल्ट, ये भी हो सकता है, गेम्स आर डिफ़िकल्ट, ठीक है। ये 4 चारों लिख लो, ठीक है। ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब एक लास्ट वन बच रहा है, इसमें क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, लिख लो ये भी, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, इसमें कुछ वर्ड हो गए वो आपके लिए स्पेशल हो जाते हैं, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज़ कर होते हैं, ठीक है। तो लिख लो, दीज आर प्रोनाउन दैट रिफर टू पीपल, बस आप वर्ड लिख लो ऐसे, एवरीवन, समबडी, सेवरल, और यहाँ पे वो मत लगाना, सेवरल के बाद में भी है, सेवरल के बाद में ईच, मोस्ट, नथिंग एंड ऑल यहीं से आपको पता चल जाएगा ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1 पे पहले ही कर लो। एग्जाम्पल में एवरीवन एंजॉयड लिख लो, तो पूछो एवरीवन, ईच, मोस्ट, नथिंग, ऑल, ठीक है। एवरीवन एंजॉयड द पार्टी, तो एवरीवन क्या है यहाँ पे बेटा, पूछा जाएगा कौन सा प्रोनाउन है, तो ये एवरीवन क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि सबसे कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है कि जो सबसे पहले यूज़ हो रहा है वही प्रोनाउन हो जा रहा है, बट कहीं कहीं जैसे दिस इज़ माई पेन, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, दिस का भी यूज़ हुआ है, माई जब होगा तो वहाँ पे माई के यूज़ पे बताएंगे कि ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका ये रहेगा कि आपको अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा कि कौन सा प्रोनाउन है। समबडी वाला लिखवा दूँ कि ना लिखवाऊँ, लिख लो, अच्छा, समबडी हेल्प्ड द ओल्ड मैन, ठीक है। तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, सारे प्रोनाउन कवर कर दिए। अब जब इसके थोड़े क्वेश्चंस आप लोग जाके जब वर्कशीट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा ये है, ठीक है। अब आज के लिए प्रोनाउन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलेंगे तो उसकी वीडियो हम अपलोड करेंगे। तब